नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज के वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट खबरों के बारे में बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे सीएम योगी जी के एक वीडियो के पीछे छात्र अब पढ़ चुके हैं और जिस तरह से डिसलाइक कर रहे हैं, तो इससे जो है सरकार की काफ़ी बदनामी हो रही है। लेकिन मीडिया अब सरकार के बचाव में उतर आई है और मीडिया ने ये न्यूज़ दिखानी शुरू की है। रिटायरमेंट के लिए जो नया रूल बन रहा था उसको जो है इस समय पटल पे लाया जा रहा है। सरकार से बेरोजगार जहां एक तरफ परेशान है, वहीं दूसरी तरफ सरकारी कर्मचारी भी परेशान हो गए हैं रिटायरमेंट के इस नए रूल से। तो क्या है रिटायरमेंट का नया रूल, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एलटी ग्रेड के चयनितों को आज और कल शिक्षक दिवस के पर विशेष उपहार जो मिलना था उसका इंतज़ार रहेगा और छात्र बेसब्री से इस उपहार का इंतज़ार कर रहे हैं। यूपी में नौकरियों की भर्ती के लिए सरकार की एक नई योजना लागू करने का प्लान चल रहा है। तो क्या है ये नई योजना, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो पूरा देखिएगा, इंटरेस्टिंग वीडियो है, काफ़ी कुछ आपको जानकारी मिलेगी इस वीडियो से। दोस्तों, आप मीडिया को देख लीजिए। एबीपी न्यूज़ है यहाँ पे, जो अभी तक रिया चक्रवर्ती का बयान ले रही थी, सीबीआई का काम कर रही थी रिया चक्रवर्ती से, और सुशांत केस की छानबीन में लगी हुई थी। यह मीडिया, इसको किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं था। अब मीडिया की तरफ से जो है ये चीज़ आने लगी है कि भारत में पहली बार मोदी के खिलाफ डिसलाइक आंदोलन चालू हो गया है। और इसका दिखाने का मतलब ये है कि ये सारी चीज़ें जो है छात्रों तक पहुँचे। यहाँ पे ये बताया जा रहा है, बीजेपी के सोशल मीडिया प्रभारी अमित मालविया की तरफ से ये पोस्ट है कि यूट्यूब के डेटा से पता चला है कि सिर्फ 2% डिसलाइक ही भारत से हो रहे हैं, बाकी 98% भारत के बाहर का है। भारत के बाहर के लोग प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के वीडियो को डिसलाइक कर रहे हैं। 98% डिसलाइक भारत के बाहर का है और विदेशी ताकतों का इसमें हाथ है। भारत के लोग केवल 2% डिसलाइक कर रहे हैं। तो ठीक है, अगर इसको मान भी लिया जाए तो अब नज़ारा आपको दूसरी तरफ का दिखाते हैं। ये देखिए, मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का ये वीडियो है जिसमें पोषण अभियान के संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की इन्होंने। तो यहाँ पर देखिए, आप लाइक देख लीजिए 347 और डिसलाइक देखिए 19,000। तो दोस्तों, अगर ये मान भी लिया जाए कि भारत विरोधी ताकतें जो मोदी जी को पसंद नहीं करती हैं, भारत की का विरोध करती हैं हर चीज़ों में, तो उन वीडियोस को अगर मान लिया जाए कि उन लोगों ने डिसलाइक किया, तो ये उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से अगर एक वीडियो जारी किया गया है जहाँ पे बीजेपी की सरकार है, तो इसका विदेशी ताकतों से क्या मतलब है? ये तो इंटरनल मैटर है, ये तो राष्ट्रीय मुद्दा नहीं है। तो यहाँ पर इतने डिसलाइक क्यों आ रहे हैं? और छात्रों का जब इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है, सोशल मीडिया में छात्रों के पोस्टर भरे पड़े हैं, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, ये सारी चीज़ें जो है भरी पड़ी हैं इनके पोस्टरों से, इनकी पोस्ट से, तब आप ये कैसे कह सकते हैं कि केवल 2% भारतीयों ने डिसलाइक किया, जबकि हर वीडियो में, हर पोस्ट पे केवल और केवल डिसलाइक करने की बात चल रही है। आपको दिखाते हैं कुछ पोस्टर। ये देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि काला धन लाते लाते रिजर्व फंड भी गायब। जो रिजर्व मनी हमारे पास थी उसको भी सरकार ने 2-3 चरणों में काफ़ी कुछ ले लिया और वो लगभग ख़त्म हो रही है। और काला धन बाहर से लाने की बात हो रही थी सरकार बनने से पहले। बुलेट ट्रेन लाते लाते भारतीय रेल भी गायब। सबको मालूम है कि भारतीय रेल का निजीकरण जिस तरह से हो रहा है और आंदोलन हो रहे हैं, इसका मतलब कि भारतीय रेल भी प्राइवेट हो जाएगी। कहाँ बुलेट ट्रेन लाने की बात हो रही थी। तो ये छात्रों का गुस्सा है जो निकल के आ रहा है सामने। 5 सितंबर शाम 5:05 पर बेरोजगार, निराश, हताश, बेबस, लाचार बेरोजगारों की ताली थाली का प्रोग्राम, युवा हल्ला बोल, 5 सितंबर ताली थाली, इस तरह के जो पोस्टर हैं सोशल मीडिया पर भरे पड़े हुए हैं। तो ऐसा क्या नहीं लगता है कि जो डिसलाइक मिल रहे हैं वो छात्रों का जो है गुस्सा निकल के आ रहा है, जो छात्रों की परेशानी है वो बाहर निकल के आ रही है।
दोस्तों ये तो हो गई बेरोजगारों की बात, छात्रों की बात। अब बात करते हैं उनकी जो इस समय रोजगार में है, जिनकी नौकरी चल रही है, उनके लिए जो रूल्स लगाए जा रहे हैं। यहाँ पे आप देखिए BEL पब्लिक सेक्टर जो होता है वहाँ से ये चीज़ निकल के आ रही है, PSU की तरफ से निकल के आ रही है। BEL एक अच्छा पब्लिक सेक्टर है, आप जानते हैं, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। यहाँ पे लिखा हुआ है 50-55 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्ति अधिवक्ता सेवानिवृत्त की है। इसके बारे में बात की जा रही है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि 50-55 की आयु जब आप प्राप्त कर लेते हैं या फिर और या तो फिर आपकी जॉब जो होती है 35 साल की हो जाती है। आफ्टर अटेनिंग 35 ईयर्स ऑफ एज ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर की बात यहाँ पे की जा रही है। कंपनी में रिटायर सच एग्जीक्यूटिव्स, तो जो 60 साल का रिटायरमेंट है उसको जो है 60 साल का अभी तक चल रहा था रिटायरमेंट, लेकिन कंपनी जो है एम्प्लॉइज़ को अब रिटायर कर सकती है 50 साल की एज पर भी। जो बोर्ड लेवल के एग्जीक्यूटिव हैं उनको 50 साल पर, और जो बोर्ड लेवल के ऊपर हैं और उनको 55 साल पे। तो ये सारी जो पॉलिसीज़ हैं, मतलब बिना किसी कारण बताए हुए उनको रिटायर किया जा सकता है, उनकी सेवा समाप्त की जा सकती है। और आगे दिखाते भी हैं आपको। लोकसभा सेक्रेटरीट की तरफ से ये नोटिफिकेशन देखिए। इस नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं यहाँ पे जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो उसमें क्या लिखा हुआ है आप देखिए यहाँ पे। द स्पीकर हैज़ फर्दर डायरेक्टेड टू श्रीमती कावेरी जायसवाल शैल इन ल्यू ऑफ नोटिस ऑफ 3 months बी पेड ए सम ऑफ इक्विवेलेंट to the amount of her pay plus allowances for a period of 3 months calculated at the same rate at which she was drawing them immediately before her retirement. रिटायरमेंट कब से किया गया? With effect from 31/8/2020. Stands retired from services and will effect from afternoon. पोस्ट इनकी क्या थी? पोस्ट को भी देखना जरूरी है यहाँ पे। श्रीमती कावेरी जायसवाल जॉइंट डायरेक्टर ट्रांसलेशन विभाग में जॉइंट डायरेक्टर थी, उनको रिटायर किया गया है। रूल कौन सा है? इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर कन्फर्ड बाय द क्लॉज J ऑफ रूल 56 ऑफ द फंडामेंटल रूल। तो इस रूल से इनको रिटायर किया गया है। तो रिटायरमेंट जो है अब इस तरह की हो रही है। 55 पे कभी रिटायर हो जाएगा, 50 पे भी आदमी रिटायर हो जाएगा, 33 साल की नौकरी पूरी होने बाद में रिटायर किया जा सकता है, और अन्य जो रूल्स हैं वहाँ से भी रिटायर किया जा सकता है। इस लेटर में तो ना 55 की बात की गई है, ना 50 की बात की गई है, ना 33 साल की सर्विस पूरी करने की बात की गई है। यहाँ पे रिटायरमेंट करने का कुछ और ही रीज़न है, लेकिन जो भी रीज़न है ये 60 साल से सर्विस पूरी करने के पहले ही प्रीमेच्योर रिटायरमेंट दिया जा रहा है। अब 55 साल की उम्र में अगर किसी को आप रिटायर कर देंगे तो जो लाइबिलिटीज़ होती हैं वो कैसे पूरी की जाएंगी? और 55 से 60 साल के बीच में जो होती है सैलरी काफ़ी अच्छी होती है, पीएफ में अच्छा पैसा जाता है और पीएफ का ब्याज काफ़ी अच्छा बढ़ता है। तो ये सारी चीज़ें जो है बंद हो जाएंगी और रिटायरमेंट के समय से पहले हो जाने पर बहुत ही ज़्यादा नुकसान कर्मचारियों का होता है। उनकी भविष्य निधि, प्रोविडेंट फंड, इन सब में बहुत भारी नुकसान होता है जो उनके आगे आने वाले टाइम के लिए ज़रूरी होती हैं। यूपी में जो भर्तियां होंगी अब एक ही एजेंसी से भर्ती होगी, ये फैसला लिया जा रहा है। और जो सरकार की गाइडलाइंस है कि केंद्र की तरह राज्य में भी एक ही संस्था संचालित करे सभी प्रकार की भर्ती परीक्षाएं। तो अभी वैसे ही लेट हो रहा था, भर्तियां हो नहीं रही थी। अब फिर एक नई संस्था बनाई जाएगी, फिर एक नया प्रयोग किया जाएगा, इससे और विलम्ब होगा। अभी जो भर्ती बोर्ड हैं जो नौकरी देते हैं उत्तर प्रदेश में, उन बोर्डों में प्रमुखता हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, इसके बाद उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी कि UPSSC, और इसके बाद UPSSC समूह गा घा की वैकेंसी देता है।
जेई जूनियर इंजीनियर से लेके क्लर्क से लेके चपरासी तक का चयन ये करता है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड सहायता प्राप्त माध्यमिक शिक्षकों का चयन करती है। एलटी ग्रेड और प्रवक्ता की भर्ती करता है। हालांकि एलटी ग्रेड का इस बार परीक्षा यूपीपीएससी ने करवाई थी। बेसिक शिक्षा विभाग अलग से भर्ती परीक्षा आयोजित करता है। इसका परीक्षा नियम प्राधिकारी प्रयागराज में बैठता है और ये जो भर्ती होती है वो होती है जूनियर प्राइमरी लेवल के शिक्षकों की। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग चयन आयोग सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेजों में शिक्षकों की भर्ती करता है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड पुलिस में सिपाही से लेकर सब इंस्पेक्टर तक के पदों की भर्ती करता है। प्राविधिक शिक्षा निदेशालय कानपुर में है। यह पॉलिटेक्निक में शिक्षकों की भर्ती करता है। व्यावसायिक शिक्षा निदेशालय प्रदेश के सभी प्रकार के आईटीआई में शिक्षकों की भर्ती करता है। तो इन सबको एक भर्ती एजेंसी के माध्यम से कैसे किया जा सकता है? टेक्निकल भर्तियां हैं, नॉन टेक्निकल भर्तियां हैं, हर भर्ती की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। सबको एक छतरी के नीचे कैसे लाया जा सकता है? एक प्रैक्टिकल किया जाएगा, उसमें बहुत सारा समय बर्बाद होगा। खैर जो भी है, सरकार की मर्जी जो है वो तो होगा ही। जो रूल सेंटर में लागू होता है सेम टू सेम वही रूल उत्तर प्रदेश में भी लागू हो जाता है। अब यहाँ पे एलटी ग्रेड की भी बात कर लेते हैं। एलटी ग्रेड के छात्र जब पिछली बार लखनऊ में डायरेक्टर से मिलने गए थे तो उनको आश्वासन मिला था कि शिक्षक दिवस के समय हम आपको एक अच्छा उपहार देंगे। तो एलटी ग्रेड के चयनित छात्र अपने उस उपहार की प्रतीक्षा इस समय कर रहे हैं और ये हो सकता है कि कॉलेज आवंटन के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जाए या फिर नहीं, कुछ तो कॉलेज आवंटन किस दिन जारी किया जाएगा उसकी डेट ही बता दी जाए। नोटिफिकेशन कब होगा कुछ भी, कोई भी सरकारी नोटिस एलटी ग्रेड की ज्वाइनिंग से लेकर निकल सकती है। आज का दिन तो निकल गया, अभी तक कोई इसके बारे में न्यूज़ नहीं मिली। कल भी छात्रों को इंतज़ार रहेगा कि कल शायद कोई न्यूज़ आ जाए। तो दोस्तों ये थी आज की अपडेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। जिनको वीडियो पसंद आया हो वो वीडियो को लाइक कर दें और जिनको वीडियो ना पसंद आया हो वो डिसलाइक भी कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।